प्यारे स्टूडेंट्स, मैं संदीप कुमार आप सभी लोगों का संदीप सर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ बच्चों आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और सुरक्षित होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज मैंने इकोनॉमिक्स में टॉपिक लिया है, ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेशनल इनकम का। एक्चुअली यहाँ पे बच्चों को समस्या ये आती है कि सर कब क्या चीज़ जोड़ना है, कब क्या चीज़ घटाना है, बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। तो इसका एक बिल्कुल सिंपल और बहुत आसान तरीके से आपको एक तरीका समझाता हूँ जिससे आप क्वेश्चन ईजिली तरीके से कर लेंगे। जैसे एक चीज़ ध्यान रखना, क्वेश्चन में ऐसे दिया होगा GDP MP और यहाँ पे पूछ देगा GDP FC। तो एक चीज़ समझना, MP का मतलब है मार्केट प्राइस, क्या है मार्केट प्राइस, और FC का मतलब है फैक्टर कॉस्ट। तो ऐसे याद रखना, कोई भी चीज़ का मार्केट प्राइस निकालते हैं तो उसमें क्या होता है, टैक्स जुड़ा रहता है। तो ऐसे याद रखना, सर ने यहाँ लिखा था मार्केट प्राइस का मतलब है फैक्टर कॉस्ट में अगर हम NIT जोड़ते हैं, NIT का मतलब है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। कई बार ध्यान रखना नेट इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू नहीं दे रखी होती है, तो वहाँ पे क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, माइनस सब्सिडी। तो बस सिंपल सा याद रखना कि मार्केट प्राइस पे कभी भी क्वेश्चन दे रखा है तो क्या करोगे, फैक्टर कॉस्ट में NIT को जोड़ दोगे। NIT का फुल फॉर्म दे रखा है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। कल को पेपर में नेट इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दे रखा तो क्या दे रखा होगा, इनकम टैक्स माइनस सब्सिडी, ये NIT ही निकलता है। कल को पेपर में उल्टा क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई GDP निकालो फैक्टर कॉस्ट पे, ये निकालने को कहेगा तो इस चीज को क्या करोगे, इस साइड ले जाओगे, यानी कि GDP एट मार्केट प्राइस माइनस NIT हो जाएगा, माइनस NIT। तो एक चीज याद करो, दूसरा ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। तो पहला पॉइंट कॉन्सेप्ट क्लियर है मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के बारे में। अगला देखो क्वेश्चन में क्या आता है, ये देखो ध्यान से यहाँ पे चेक करो। अगर मैं बात करूँ, थोड़ा सा यहाँ पे समझो, ये तो कहानी वही है, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में पहले चेंज कर लेना, लेकिन यहाँ पर है NDP और ये है GDP। तो इसका रिलेशन इसके साथ कर रहा हूँ, इस N का मतलब है नेट, याद रखना, और ये G का मतलब है ग्रॉस। तो कभी भी एक चीज ध्यान रखना, जब भी नेट का आंसर निकालना नेट पे, तो नेट का मतलब है उसमें से ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन वैल्यू घटा दो। क्या कर दो, ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन वैल्यू घटा दो, तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, नेट पे आ जाएगा। तो एक चीज ध्यान रखना, सर ये फैक्टर कॉस्ट है, कल को ये फैक्टर कॉस्ट में आप क्या करोगे, GDP में पहले क्या करोगे, माइनस करोगे NIT। हाँ सर हो गया, फैक्टर कॉस्ट पे आ गए, लेकिन इसके अंदर क्या करोगे, नेट पे निकालना है तो आंसर क्या करोगे, ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस होता है तो इसको क्या कर दोगे, डेप्रिसिएशन माइनस कर दोगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये भी पता होना चाहिए, नेट से अगर ग्रॉस पे जाना है तो ग्रॉस पे डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो नेट निकल जाएगा। कल को उल्टा पूछ लिया क्वेश्चन कि ग्रॉस पे वैल्यू को निकालो, इसको इधर भेज देना, तो नेट में जुड़ जाएगा डेप्रिसिएशन, ठीक है, जुड़ जाएगा। उम्मीद करता हूँ सेकंड वाला भी पॉइंट समझ में आ गया। देन थर्ड एंड लास्ट NNP MP और GNP MP। तो देखो MP MP है मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस, उसको चीज चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। फिर यहाँ पे एक चीज दिमाग लगाना, ये जो N है ये वही है नेट, और ये क्या है, ग्रॉस है। तभी बताया तो था कि नेट से ग्रॉस पे जाओगे तो ग्रॉस में डेप्रिसिएशन माइनस कर दोगे। हाँ सर समझ में आ गया। अब इस वाले पॉइंट पे इसको और इसको देखो ध्यान से, यहाँ पे ऐसे समझना, इस वे में देखो इसको। मान लो पेपर में ऐसे देते हैं NNP MP और GNP MP। अब याद रखना यहाँ पे ये जो है ना, ये बीच वाला N का मतलब है नेशनल, क्या है नेशनल, और यहाँ पे बेटा GDP डालते हैं यहाँ पे, मान लो नेशनल से क्या पूछे, G पूछे, तो G से क्या होता है डोमेस्टिक। तो याद रखना जब हम देश की राष्ट्रीय आय निकालते हैं ना उसको बोलते हैं नेशनल, तो नेशनल के अंदर डोमेस्टिक आता है प्लस उसमें NFI आता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, उसका फुल फॉर्म है। तो कह सकते हो कि सर जब नेशनल निकालना होगा तो डोमेस्टिक के अंदर ऐड कर देंगे NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। और याद रखना कई बार पेपर में दिया जाता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड में एक फ्रॉम दिया जाता है और एक टू, मतलब आपने कितना कमाया और इंडिया से कितना पैसा गया। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना। तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करो ताकि मैं उसका आपको रिप्लाई कर सकूँ। और हाँ, जो इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें वीडियो को। थैंक यू सो मच, हैविंग नाइस डे, टेक केयर।